जंगल में किसी भी जीव और उसकी अगली पीढ़ी यानी कि उसके बच्चों का जीवन बहुत कठिन होता है। कहीं कोई जीव अपने बच्चों को हल्की उम्र में ही दूर कर देता है और वहीं कोई और अपने बच्चों को कई सालों तक अपने साथ रखता है। ये बात और गहरा जाती है जब बात बाघ के बच्चों की होती है। ये अलग इसलिए हुए हैं कि ताकि ये कुछ सीखें, कुछ हंट करना सीखे। और माँ दूर इसलिए लेटती है इनसे कि माँ थोड़ा चैन से सो सके, क्योंकि माँ को रात को हंट भी करना है। बाघों की दुनिया विचित्र है। बचपन से जवानी में बिछड़ने तक बाघ अपने माँ बाप से ज़्यादा अपने भाई बहनों के साथ ज़्यादा वक्त बिताते हैं। तो अब इनका अलग अलग होने का टाइम आ गया। 1-2 महीने 2-3 महीने बाद ये अलग हो ही जाएंगे, बट इस सीज़न दिखेंगे, अगले सीज़न अलग अलग। और ऐसा ही कुछ आजकल डिखाला में हो रहा है, जहाँ पारवाली के बच्चे आजकल अपनी भाई बहनों के साथ अपना ज़्यादा टाइम बिताते हैं। वेलकम टू द लैंड ऑफ टाइगर्स, वेलकम टू डिखाला। पिछले वीडियो में आपने देखा कि जैसे ही हम यहाँ पे जगह बनाते हैं तो ये टाइगर सीधा हमारी गाड़ी के सामने निकल के आ जाती है। और इसे गौर से देखने से समझ आया कि ये बार बार नीचे सूंघते हुए आगे बढ़ रही थी, जिसका मतलब साफ था कि ये यहाँ पे अपने भाई बहनों को ढूंढ रही थी। और इसी के चलते ये यहाँ साइड में चली जाती है। बिल्कुल आउट है, फुल आउट है, वो गोप्रो में आया हुआ है। ये बाजी पीछे ले, हमने पीछे पीछे ले, थोड़ा पीछे ले, पीछे ले गाड़ी। बस 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 रुक, और आएगा, एक और आएगा। जैसे ही ये साइड में जाती है तो हम इसे आगे ट्रैक करने के लिए अपनी जगह थोड़ी बदलते हैं, ताकि हम यहाँ पे ये दोनों साइड के रास्ते को देख सकें। थोड़ी देर हम यहाँ वेट कर ही रहे थे तो हमने नोट किया कि सामने की तरफ वापस से काफ़ी हलचल होने लगती है, तो इसीलिए हम वापस उसी जगह पे अपनी गाड़ी दौड़ा देते हैं। वो आके बैठ गया, ओ भाई बीच में आके बैठ गया। और वहाँ पहुँचते ही ये मेल टाइगर हमें बीच सड़क में बैठा हुआ मिल जाता है। इसे देख के लग रहा था कि ये काफ़ी बोल्ड था और इसे इसके आगे पीछे घूम रही गाड़ियों की कोई परवाह नहीं थी। टाइगर के बच्चे जब अपनी मदर के साथ होते हैं तो जरूर बोल्ड बिहेव करते हैं, बट ये टाइगर यहाँ अकेला था और बिना किसी फिक्र के ये रिलैक्स लग रहा था। अभी हम यहाँ इस टाइगर को देख ही रहे थे कि मैंने नोट किया कि इस टाइगर के मुंह से सलाइवा यानी कि लार निकल रही थी। माना जाता है जब टाइगर को बहुत प्यास लगती है तब इनके मुंह से ये सलाइवा निकलता है। इसी के चलते मुझे इसे देख के फीलिंग आ रही थी कि हो ना हो शायद ये पानी के पास जा सकता है। हम इसे देख ही रहे थे कि हमें यहाँ पे हमारी जिप्सी के राइट साइड में एक और टाइगर का पता चलता है, जो यहाँ नजदीक बैठा हुआ था और हल्की हल्की आवाज कर रहा था। अब हम इस दूसरे टाइगर को यहाँ ढूंढ ही रहे थे कि एकदम हमारे पीछे से एक और टाइगर निकल के आने लगता है। इसका मतलब हमें यहाँ पे 3 टाइगर्स ने 3 तरफ से घेर लिया था। आप नीचे बैठ के शूट करो, आ गया। अब ये तीसरी टाइग्रेस दूसरी तरफ से बाहर निकलने लगी थी। ये वही टाइग्रेस थी जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ जंगल में अंदर जाती है। ये बहुत ध्यान से यहाँ से बाहर निकलती है और इस बार जंगल की दूसरी ओर चली जाती है। ये ऐसा शायद इसीलिए कर रही थी क्योंकि ये अपने दूसरे भाई बहनों को बाहर निकाल के लाना चाहती थी, जो कि हमारी गाड़ी की दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पर बैठे हुए थे। कोई बात नहीं, वहाँ से घूम के अब ये यहाँ से बाहर निकल के दूसरी तरफ चली जाती है। ओके, सो गाइस यहाँ पे ना टाइगर ही टाइगर घूम रहे हैं आजू बाजू। एक टाइगर पीछे से निकला है और एक सामने बैठा है, देखो सामने बैठा है। वहीं सामने की ओर ये मेल टाइगर ये सब बहुत ध्यान से देख रहा था और इसके झाड़ी में अंदर जाते ही
ये भी उठ के उसकी तरफ झाड़ियों में ही चलने लगता है। बच्चे हैं ना ये, बच्चे ज़्यादा शॉट देंगे सर पार वाली। हाँ हाँ, वो तो बात सही है। ऐसे माहौल में जब आप होते हैं तो एक्साइटमेंट और थ्रिल काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि एक तरफ तो हम सुबह से टाइगर को ढूंढ रहे थे और निराश हो रहे थे, और वहीं दूसरी ओर जैसे ही हमारी साइटिंग शुरू होती है तो हमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 टाइगर एक साथ मिल जाते हैं। आखिर यही तो मज़ा है जंगल का। इसका प्लेट बढ़ा अभी। अब ये तीनों टाइगर एक जगह हमारी गाड़ी के राइट साइड में इकट्ठा हो गए थे। बताओ। उसके बाद में ऐसे घूम के आया। नहीं तो जो एक गया था बोलता वो 2 के साथ आया, अकेला आया था? अकेला आया था। ये कहाँ गया? जो ये इधर से आया, ये अच्छा ये इधर से आया, इधर से आया पुलिया से, फिर यहाँ आके बैठ। बीच में आके बैठ गया। ये टाइगर बोलता है। अच्छा ये जो बोलता हुआ निकला ना, जिसको हमने देखा था, ये वो है। हाँ, दो बच्चे हैं ना फिर तो अभी इधर? तीनों इधर ही, तीनों इधर हैं फिर। वो मेल बच्चा भी ऑलरेडी पहले से इधर। और थोड़ी देर में ये एक एक करके बाहर आने लगते हैं और इस सड़क पे टाइगर्स का काफिला चलने लगता है। ये वाला सर, मैं तो ये कह रहा था आगे लेते हैं तो उसको वापस आ गया। अरे एक और आ रहा, मैं कह रहा हूँ। ना पाजी अभी रुक जाओ, ये आ रहा ना बाहर, सेकंड वाला आ रहा है। अरे तो उसको हेड ऑन लेंगे ना, इसको बीच में। हाँ, अरे अब नहीं कर सकते ना सर, हमने उसी टाइम चले जाना था पीछे। आप रेडी रहना, ये वाला सर, ये वाला आ रहा है। हाँ मैं चालू कर, इसका साइज देख लो। हाँ मैं चालू कर, इसका साइज देख लो। अब ले लो। माँ के पास जा रहे हैं, अभी माँ भी बाहर निकलेगी। माँ बहुत दूर है अभी। लो इसके पीछे लो यार। अभी रुको सर, वो आ रही है। अब कुछ नहीं, ये इनको भेजो वहाँ चौकी के नीचे, सबको बढ़िया मिलेंगे। हाँ ना हटाओ ना बचाओ। बंद कर लो। नहीं बंद कर दो। हाँ मैं तो कैमरे से ले रहा हूँ ना, मेरे को दिक्कत नहीं है। ये तीसरा तो मेल बच्चा आ गया। भाई इसको अरे ये है शायद। भाई इसको चालू करना ऊपर से। अरे ये है शायद। देव भाई चालू करते हैं। माँ भी दिखेगी। रहने दो उनका भला होता यार। अरे यार उनका क्यों खराब कर रहे हो, छोड़ो। क्योंकि ये प्यासे थे और चौकी की तरफ जा रहे थे, तो मुझे लगा शायद ये यहाँ से नदी में नीचे पानी में जा सकते हैं, तो हम भी अपनी गाड़ी वहीं चौकी के नज़दीक लगा देते हैं। गाड़ी लेना नीचे सीधे, तो वहाँ से मिलेंगे। नीचे उतारो। हाँ नहीं। सो हम यहाँ पे चौकी पे खड़े हैं। वहाँ से टाइगर जो था उसको देख के निकल के आए हैं। वो टाइगर बोलता हुआ आ रहा था, तो उम्मीद ये थी कि यहाँ पे हो सकता है निकल के आ जाए पानी पीने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे खड़े हैं, सामने है एलिफेंट। ये है यहाँ पे ब्यूटी दिखाला की सामने आपको एलिफेंट दिखा देगा, पूरा ग्रुप है आगे। और यहाँ चौकी पे आते ही हमें नदी में सामने ये एलिफेंट्स का एक काफ़ी बड़ा हर्ड देखने को मिल जाता है, और हम यहाँ इनसे काफ़ी दूर अपनी गाड़ी लगा के टाइगर्स का वेट करने लगते हैं। आएंगे तो तीनों इकट्ठा आएंगे पानी, है ना। वो उसको ढूंढते हुए आया। वो काफ़ी देर वेट करने के बाद जब कुछ नज़र नहीं आता तो हम एलिफेंट्स को देखने के लिए चौकी से नीचे उतर जाते हैं। चल
क्योंकि वहाँ रोड पे खींचने का कोई फायदा नहीं है। अगर यहाँ ग्रीन में मिल गए ना, इस तरह भी दाबना गाड़ी अपनी तरफ, बस यहीं साइड में दबा के छोड़ दो। बस। क्या उम्मीद है यहाँ पे पानी पीने आएंगे? हाँ, उम्मीद तो ऐसी है सर कि पानी पीने आएंगे टाइगर। खाए पिए में है, और टाइगर हाँ भी रहे तो पानी के लिए आना चाहिए टाइगर को। वो तीनों निकल गए है ना हाँ, तीनों आ गए एक साथ। 2 के पेट भरे हैं, एक का तो पेट ही नहीं भर रहा है। क्योंकि 2 बड़े हैं ना। प्यासा भी लग रहा था ना। हाँ, प्यासा भी है वो। सब हम वो तीनों को वहाँ सड़क पे जो देखा था, हम आगे आगे चौकी के पास एक जगह पे खड़े हो गए। उम्मीद यही है यहाँ पे पानी पीने के लिए आ रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कहाँ निकलते हैं। मुझे यहाँ ये लग रहा था कि शायद इन एलिफेंट्स को देख के ये सब एडल्ट टाइगर्स यहाँ बाहर नहीं निकल रहे थे, क्योंकि एलिफेंट्स अपने ग्रुप की सुरक्षा में काफी अग्रेसिव हो जाते हैं और टाइगर इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा है ना, वहाँ हाथी नहीं आएगा, इधर आ जाएगा सामने, और मेरे को तो बढ़िया है। वो जाएंगे ऊपर से ऐसे जंगल में, तो यार फिर आगे ले लो, क्योंकि वो शॉर्ट लेना है, आगे ये सड़क क्रॉस करेंगे। इन एलिफेंट्स को जंगल में चौकी के पीछे से ऊपर जाना था, इसके लिए ये इनको यहाँ सड़क क्रॉस करनी थी। एशियन एलिफेंट्स के ग्रुप में एवरेज 6 से 12 एलिफेंट्स तक हो सकते हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में इनको 50 से 80 के बड़े ग्रुप में भी देखा गया है। ये एलिफेंट्स दिन की गर्मी से बचने के लिए धूप के वक्त जंगल में पेड़ों की छांव में चले जाते हैं, और जहां ये छोटे और मुलायम टहनियों को तोड़ के खाते हैं और अपने आप को धूप से भी बचा के रखते हैं। और क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी तो ये फीमेल एलिफेंट्स काफ़ी नाराज़ हो रही थी और सब गाड़ियों पे चार्ज कर रही थी। लकड़ियाँ तोड़ रही थी वो। अब हमारी सफारी का टाइम ओवर हो चला था, तो हम इन एलिफेंट्स को छोड़ के वापस डिखाला कैंपस के लिए निकल जाते हैं। हाँ, तब तो ऊंचा था। कॉल हुई थी और फिर यहाँ झलक भी दिखी, यहाँ झलक दिखी, लेकिन दिखा नहीं। लेकिन टाइगर कब चकमा देके वहाँ पर। अरे यार, वो यहाँ से निकल के कहाँ, क्योंकि तीनों आ गए थे ना वहाँ पे। एक दिखा था यहाँ पे, एक दिखा था। कब निकला, कहाँ से निकला, कुछ नहीं पता था। इसीलिए तो टाइगर है सर, वो यहाँ लगी है गाड़ी। पेड़ से घुसी है वो, ढलान है ये। बढ़िया है। या तो फिर वो जो मैंने बताया गेट पे कैंपस के पीछे से निकल के आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। हम यहाँ पार से खिरना नौली की तरफ आए ही थे कि हमें यहाँ ये जंगल फाउल देखने को मिल जाता है। एक मेल जंगल फाउल अपने चमकीले रंगों के साथ बहुत सुंदर दिखता है। इसकी बॉडी में आपको 7 कलर्स तक देखने को मिल सकते हैं। पुराने जमाने में गांव के लोग इसके सुंदर और रंग बिरंगे पंखों को अपने मुकुट में सजाते थे। जंगल फाउल में फीमेल्स छोटी और कम कलरफुल होती हैं। और इनमें नेस्ट बनाने के लिए फीमेल्स ही जिम्मेदार होती हैं। ये फीमेल्स ग्राउंड में अपना नेस्ट बनाती हैं और उनमें 4 से 7 एग्स तक दे सकती हैं।
अब हम इस जंगल फाउल को छोड़ के अपने कैंपस के लिए आगे बढ़ जाते हैं। चलो चलो चलो। और थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे, हमें यहाँ पे ये एक एलिफेंट सड़क क्रॉस करता हुआ मिल जाता है। आगे ले गाड़ी, आगे बोलो, अबे तू बंद क्यों कर रहा है गाड़ी? आगे के बाद बंद कर रहा है। रुक जा। अरे बंद मत करना, जटा जी बंद मत करना। बंद नहीं कर रहे हैं आप। छोटा टच है, फीमेल ही है। नहीं फीमेल के टच, फीमेल के हाँ होते अंदर होते हैं। आवाज़ मार रही है आगे वाली जुबरा भी, उसका बेबी है ना वो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप भी मेरे साथ ऐसे ही वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए मेरे ग्रुप को। मैंने अपने डिखाला के न्यू ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।